हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में स्वागत है। कक्षा 12 समाकलन 7C। पिछला लेक्चर हम लोगों का जो था वो A और B का था, जो बेसिक इंटीग्रेशन थे। आज हम लोगों का नया पैटर्न होगा, नया कॉन्सेप्ट होगा, जो कि अब धीरे धीरे हम गहराइयों में पहुंचने वाले हैं। 7C में हम लोग का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो है समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें से दो विधि है। पहला विधि आपके पास है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। एक एक करके हम दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। 7C के अंतर्गत जो हमारा है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि जो चर होगा, जो फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन में मतलब दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करके हम स्टैंडर्ड फार्मूला में लाएंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला में लाने के पश्चात हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे हम लोग A और B में करते थे। A और B में क्या था, हम लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन थे, जैसे मान लेते हैं sin x। अब sin x पूरा हमारा फार्मूला ही है। थोड़ा सा इसी पैटर्न को चेंज करके 7C में हम लोग क्या पढ़ेंगे, sin ax प्लस b पढ़ेंगे, जो कि दोनों में sin तो है लेकिन x की जगह पर ax प्लस b आ चुका है, जो कि डायरेक्टली हमारा फार्मूला नहीं है। तो ये जो हमारा पैटर्न होगा वो इस पैटर्न मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के द्वारा ही इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसा कि ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है, वेरिएबल मतलब x है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि मान लेते हैं अगर हमारे पास यही sin t हो जाता तो dx की जगह पर यहां क्या लिखना पड़ता, dt लिखना पड़ता। तो क्या करना है, ax प्लस b को हम कुछ मान लेंगे, क्या मान लेंगे, वो t मान लेंगे। तो इन्हीं सब बातों पर आज हमारा चर्चा होगा, जो कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के अंतर्गत होगा। चलिए चलते हैं। इसके बाद खंडशः समाकलन के बारे में, पहले हम लोग प्रतिस्थापन के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए चलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। क्या करते हैं, इस संक्रिया में दिए हुए समाकल को मानक सूत्रों में, मानक सूत्र यही हमारे हैं, उस मानक सूत्र में परिवर्तित करके हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या करते हैं, समाकल की जो चर राशि होती है उस राशि को किसी और राशि में, कहने का मतलब क्या है, अगर वो फलन x का होगा तो उस फलन को हम लोग किस में बदल देंगे, t में बदल देते हैं। तो चले चलते हैं। पहला हमारे पास है, मान लेते हैं फलन sin ax प्लस b, ax प्लस b का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो आइए चलते हैं। sin ax प्लस b dx। अब हमारा जो समाकल है वो x के रूप में है। हमने क्या किया, लेट ax प्लस b इक्वल t। हमने क्या किया, उसको t के इक्वल मान लिया। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। इसके पश्चात ये कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b एक कांस्टेंट टर्म है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां कितना हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। यह dx इक्वल a का गुना, तो a का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। मतलब जहां dx होगा वहां 1 बाई dt लिखेंगे, और जहां ax प्लस b होगा वहां t लिखेंगे। अब क्या करने वाले हैं, साइन ax प्लस b का मतलब हमारे पास t,
और dx की जगह पर 1 ये dt। हम लोग 7b में पढ़ चुके हैं, जब कांस्टेंट आता है गुना के रूप में तो उसको हम समाकलन से कहां कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। 1 ये, फिर क्या होगा sin t dt। अब ध्यान दीजिएगा, जो sin t है वो मानक सूत्र है। मानक सूत्र का मतलब sin x का समाकलन कितना होता है, माइनस cos x होता है। तो यहां क्या हो जाएगा आपका 1 ये sin t का कितना हो जाएगा, माइनस cos t। हमारा जो क्वेश्चन था वो किसके टर्म में था, x के, तो आइए t का मान रख देते हैं, माइनस 1 ये cos ax प्लस b, t के जगह पर हो जाएगा ax प्लस b। यही हमारा समाकलन होगा किसका, sin ax प्लस b का। कुछ करना नहीं है, ये तो प्रकार से आपका फार्मूला तो बना, लेकिन फार्मूला कहां से ये बना, इसके द्वारा जो हम लोग का प्रीवियस क्लास था उसी के ऊपर ही हम लोगों ने इस फार्मूले को डेरिवेटिव किया। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। इसके बाद आते हैं, तो इस प्रकार से हमारा जो इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b dx का, वो कितना इसका मिला, 1 ये cos ax प्लस b के रूप में। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद क्या कर रहा है, उपयुक्त उदाहरण से निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास आ जाए मान लेते हैं हमारे पास लिखा है cos ax dx। तो इस सवाल को पहले हम लोग क्या करेंगे, मानक सूत्र में परिवर्तित करेंगे। मानक सूत्र का मतलब है cos x अगर होता तो मानक होता, लेकिन लिखा क्या है, cos ax लिखा है। तो ax को, इस फंक्शन को ही हम लोग चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट ax प्लस ax इक्वल हमने t मान लिया, और जब t मान लिया इसके बाद अगला हमारा जो स्टेप होता है, जब मान लिया जाता है, मानने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। फंक्शन ऑफ x था तो x के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा, x के बगल में एक कांस्टेंट टर्म है, गुना के रूप में है, तो उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। x का अवकलन कितना होगा, 1 होगा। इसका हो जाएगा dt बाई dx। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा हम 11 में चलते हैं। x का अवकलन कैसे किया गया, d बाई dx, x के पावर n, जो पावर होगा वो आगे आएगा, हम आगे ला दिए, और उस पावर में एक की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मतलब d बाई dx, x के पावर n का डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1 होगा। अब मान लेते हैं d बाई dx, x लिखा है, x के पावर कितना लिखा है, 1 लिखा, 1 तो लिखा नहीं जाता है। अब जो पावर होगा आगे आएगा, पावर मान लेते हैं 1 है, 1 आगे ला दिए, और उसके बाद में उस पावर में एक की कमी, तो 1 के पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। और किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब 1 हो जाएगा, 1 में 1 का गुना करेंगे तो कितना मुझे मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमने यहां पर x को डायरेक्टली कितना लिखा, 1 लिखा। तो याद रखे रहिएगा, d बाई dx x है तो उसका अवकलन कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा, बाय द फार्मूला होगा। इसके बाद में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ dx करना है, तो dx का डिवाइड है, ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा dx। एक का मल्टीप्लाई है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड होगा, 1 ये dt हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा, इंटीग्रेशन cos ax के जगह पर कितना पुट करेंगे, t पुट करेंगे, और इसके बाद dx के जगह पर 1 ये, और फिर कितना होगा, dt हो जाएगा। 1 ये द कांस्टेंट टर्म होगा तो उसको समाकलन से कहां कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, अर्थात 1 ये इंटीग्रेशन cos t
dt। अब cos t का समाकलन कितना होता है sin, तो इस कंडीशन में हो जाएगा 1 ये sin, और इसके बाद में t का वैल्यू कितना है ax, 1 ये sin ax। इस प्रकार से दोस्तों इंटीग्रेशन cos ax dx का फार्मूला कितना डेरिवेटिव हुआ 1 sin ax हो गया। ऐसे ही हम लोग sin ax का करेंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हमको क्या मिला cos ax dx का फार्मूला डेरिवेटिव करने पर 1 ये sin ax मिला, तो इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन cos ax dx इक्वल बाई ये sin ax कांस्टेंट टर्म तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही मान लेते हैं अगर हमारे पास sin ax dx आ जाए, sin ax dx आ जाए, तो दोनों में थोड़ा कंपेयरिंग करिएगा, ये चीज सिमिलर है दोनों में। cos था, cos का इंटीग्रेशन sin होता है, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो माइनस cos लिख दिया। ax मतलब जो इसके बगल में था एंगल था उसको हुबहू ऐसे उतार दिया गया है, और उसके पहले किसका गुना था, उस कांस्टेंट टर्म का क्या था गुना था, वो भी किसके रूप में 1/a के रूप में। अर्थात अगर इंटीग्रेशन cos ax dx इक्वल 1/sin ax प्लस c होगा, तो दोस्तों आप लोग स्वयं इंटीग्रेशन sin ax dx इक्वल -1/ये cos ax प्लस c ही पाएंगे जब हल करेंगे। इसके बाद में sec स्क्वायर ax है, sec स्क्वायर ax है, तो sec स्क्वायर x का कितना होता है tan x होता है, तो उसी प्रकार से उसका कितना हो जाएगा tan ax बाई कितना हो जाएगा ये, मतलब sec स्क्वायर ax dx इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर ax, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उससे डिवाइड के रूप में गुना हो जाएगा, और एक कांस्टेंट हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों जितने भी फार्मूले होंगे इसी प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, दूसरा एक फार्मूला आ रहा है, चलिए चलते हैं। जैसा मान लेते हैं हमारे पास, मान लेते हैं जो फलन है वो लिखा 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है इसका समाकलन। इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx फंक्शन ऑफ x। अब इसको मानक रूप का मतलब इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल tan इनवर्स x, इसी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंपेयरिंग करते हैं। किससे कंपेयरिंग करेंगे, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल होता है tan इनवर्स x। अब एक्स स्क्वायर दोनों में है, लेकिन फर्स्ट टर्म यहाँ 1 है और यहाँ क्या है a स्क्वायर, तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे 1 लाने का प्रयास करेंगे। 1 तब लाएंगे जब हम a स्क्वायर इनमें से कॉमन लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया a स्क्वायर कॉमन ले लिया। कॉमन मतलब भागे होता है, a स्क्वायर यहां से खत्म होकर के 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ तो a स्क्वायर था नहीं था, तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद dx हमने ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा अगला फार्मूला, a के पावर m और b के पावर m, तो इसको लिख सकते हैं a/b होल टू पावर m। तो उसी प्रकार से इसे भी 1/a स्क्वायर तो बाहर ला दिए, कांस्टेंट टर्म है, 1 प्लस x/a का होल स्क्वायर, और फिर क्या बना dx बना। अब कंपेयरिंग कर लीजिए, आप इसमें कंपेयरिंग करिए, ठीक है ना, इसका कंपेयरिंग इससे कर दीजिए। अब यहां 1 है, यहां भी 1 है, x यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, बस अंतर क्या है x और x के जगह पर x/a है। तो यही अगर हमारा केवल x स्क्वायर होता तो डायरेक्ट फार्मूला tan इनवर्स x बनता,
लेकिन x के जगह पर x बाई ये है। तो इस कहानी को ही हम खत्म करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। हमने इसको लेट कर लिया है, जो चीज नहीं है उसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। x बाई ये इक्वल हमने इसको t के इक्वल मान लिया। इसके बाद में a का इधर है डिवाइड, उधर जाएगा तो a का क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से x इक्वल आपको कितना मिला 80 मिला। अगला स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा। ये आपका कांस्टेंट है वैसे रहेगा। t dt बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। इस प्रकार से आपको dx बराबर कितना मिला a dt मिला। मतलब जहां dx होगा वहां क्या पुट करेंगे, ये dt पुट करेंगे, और जहां हमारा x बाई ये होगा वहां क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। तो आइए कर दिया जाए। सो 1/a² इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x बाई ये का मतलब क्या है t है, और उसका क्या है होल स्क्वायर, और उसके बाद में dx के जगह पर कितना है a dt है। अब इसके बाद में कांस्टेंट टर्म समाकलन से बाहर होगा तो a बाई a² इंटीग्रेशन 1/1 प्लस t² dt। एक a से एक ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। फिर मुझे क्या मिलेगा 1/, ये मिलेगा। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, अब तो ये हमारा एक मानक फार्मूला हो गया, स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। इसका फार्मूला tan इनवर्स x होता है। जब x था तो x था, जब t होगा तो क्या होगा t होगा। 1/, ये इंटू tan इनवर्स t हो जाएगा, और जो t होगा उसके जगह पर x बाई ये होगा। भाई लिए थे तो देना भी पड़ेगा। tan इनवर्स t के जगह पर कितना हो जाएगा x बाई ये हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने एक फार्मूले का डेरिवेशन कर दिया। इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx इक्वल हो जाएगा 1/, ये tan इनवर्स x बाई ये भी आपका एक फार्मूला है। अगर आपको डायरेक्टली मान लेते हैं इस फार्मूले का एप्लीकेशन करना पड़े तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। आइए चलते हैं इस फार्मूले का डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कंपटीशन बेस पर एग्जाम हल कर रहे हैं तो क्या होगा, लंबा चौड़ा लगाने के लिए समय लगेगा। समय से बचने के लिए फार्मूला याद ही करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 25 प्लस x² मिल जाए। अगर आपको यही मिल जाए इंटीग्रेशन 1/25 प्लस x², देन यू कंपेयरिंग, ठीक है ना। इससे आप क्या करेंगे तुलना करेंगे तो क्या था a के जगह पर कितना है 25 है। अच्छा a² चाहिए तो 25 को क्या हम 5 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा 1/, ये है मतलब जो स्क्वायर था उसको छोड़ करके जो संख्या था उसको लिख दिया 1/5 लिख दिया। इसके बाद में tan इनवर्स कर दिया, x के जगह पर तो x है ये है, x लिख दिया, और जो ये है वो 5 है। मतलब इसका डायरेक्टली आंसर 1/5 tan इनवर्स x/5 है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, जैसे इस फार्मूले का डेरिवेशन किए थे उसी प्रकार से इस सवाल को लगाना पड़ेगा। मतलब पहले आपको क्या करना पड़ेगा 25 को कॉमन लेना पड़ेगा। जब 25 को आप कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस x²/25, और इसके बाद में क्या होगा यहां से, चलिए ध्यान दीजिएगा लगा ही दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 1/25 प्लस x²। अब ध्यान दीजिएगा dx, इस चीज को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/, हम क्या करते हैं 25 मतलब 25 को कॉमन ले रहे हैं, 25 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस x² बाई 25।
और इसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/25 1 प्लस x/5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हम किसके इक्वल मानेंगे, t के इक्वल मानेंगे। लेट x/5 इक्वल t। इसके बाद x इक्वल कितना हो जाएगा 5t। कुछ याद आ रहा है, सब कुछ वही है। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x 1 5 dt/dx, दैट्स मीन्स dx इक्वल 5 dt। अब 25 कांस्टेंट टर्म है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1/25 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x/5 का मतलब कितना हो जाएगा t स्क्वायर, और उसके बाद जहां आपका dx था वहां हो जाएगा 5 dt। ये 5 कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और जब बाहर चला आएगा तो 5/25 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, और इसके बाद में 1/5, और इसके बाद tan इनवर्स क्या मिलेगा t मिलेगा, और 1/5 tan इनवर्स t के जगह पर क्या था x/5, मतलब आपको वही मिला। तो इस प्रकार से दोस्तों फार्मूला याद कर लीजिएगा, कंपटीशन बेस पर आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली में 7B में।